जय हिंद, नमस्कार साथियों। पाकिस्तान की पैदा करने की सबसे बड़ी फैक्ट्री है और हम क्या है? हम शायद गद्दार पैदा करने की सबसे बड़ी फैक्ट्री बन गए। जी हाँ, गद्दार पैदा करने की सबसे बड़ी फैक्ट्री। एक बयान दिया है एक दामाद ने, वो नेहरू के जो वंशज है उसके परिवार के दामाद ने, और जरा सुनिए उस बयान में वो क्या कहता है। इस देश में हम देखते हैं कि सरकार हिंदुत्व की बात करती है और अल्पसंख्यक परेशानी महसूस करते हैं। आज लोगों की पहचान कर रहे हैं, तो ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारे देश में हिंदू और मुसलमानों के बीच विभाजन पैदा हो गया है। इससे लगता है कि हिंदू मुसलमानों के लिए समस्या पैदा कर रहे हैं। अरे रॉबर्ट वाड्रा 1990 में जब कश्मीरी पंडितों को चुन चुन के मारा गया था, कश्मीर के अंदर किए गए थे, लूटा गया था, रातों रात कश्मीर छोड़ने को कहा गया था, तब तो बीजेपी सरकार नहीं थी ना। तुमने तो हिंदुओं को बता दिया। तुम्हारे चिदंबरम ने, तुम्हारी सास मौत का सौदागर बताती है प्रधानमंत्री को। तुम्हारा साला चोर चोर चिल्लाता फिरता है किसी को इस देश में, और तुम कह रहे हो हिंदुओं ने विभाजन कर दिया। अरे विभाजन करने में तो तुम माहिर हो। आगे क्या कहता है जरा सुनिए। पहचान को देखकर किसी की हत्या करना, यह प्रधानमंत्री के लिए एक संदेश है, क्योंकि मुसलमान कमजोर महसूस कर रहे हैं। अबे जो इस देश में तनसर से जुदा के नारे लगाते हैं, पत्थरबाजी करते हैं, कत्लेआम कर रहे हैं बंगाल में हिंदुओं के, वो कमजोर महसूस करते हैं। ये तो कमजोरों का हाल है। वो जो चिल्लाता है कि 20 मिनट पुलिस हटा लो तो 100 करोड़ को देख लेंगे, ये कमजोर है। आगे बोलता है, अगर लोगों का धर्म पूछ कर उन्हें गोली मारते हैं तो इसके लिए बीजेपी की नफरत की राजनीति जिम्मेवार है। पाकिस्तान के मुल्ला जिम्मेवार नहीं है, पाकिस्तान के मदरसे जिम्मेवार नहीं है, जो बचपन से पढ़ाते हैं वो शब्द काफिर जिम्मेवार नहीं है। रॉबर्ट वाड्रा, तुझे मालूम है गाजी का मतलब क्या होता है? गजवा हिंद सुना है तूने कभी? जिहाद सुना है तूने कभी? वो तो बड़ी प्रेम पूर्वक बातें है ना। इतिहास पढ़ा है तूने कभी भारत का? वो तो सब हिंदूवादी थे जिनके तलवार दिखा करके धर्म परिवर्तन कराए गए 1000 साल से, और जिन्होंने मना कर दिया उनके सिर काट दिए गए या उन्हें महल उठाने के लिए काम दे दिए गए। तुझे मालूम है रॉबर्ट वाड्रा कि सन 47 के अंदर लाहौर में, रावलपिंडी में, जब हिंदू दलित, जिन्हें आप दलित बोलते हो, मैं तो नहीं बोलता हूं, मैं तो सब हिंदुओं को बराबर मानता हूं, वो भारत आना चाहते थे
तो इन कठमुल्लाओं ने उनके सिर के ऊपर बंदूकें तान दी थी कि तुम यहां से चले गए तो हमारी मैल कौन उठाएगा। कभी कुछ पढ़ के देख लो। तुम बड़े सौहार्द की बात करते हो ना, जरा कभी करोल बाग चले जाना, लाजपत नगर चले जाना, और वहां जो परिवार बसे हुए हैं ना, जिनके बुजुर्ग 47 में पाकिस्तान से भाग के आए थे, जरा उनसे पूछना कि लाहौर में, रावलपिंडी में, पेशावर में, सरगोदा में सब कितने सौहार्द से रहते थे और एक रातों रात में क्या हो गया था। कितनों ने पीठ पे छुरा भोंका था, कितनों ने लूटा था, कितनों ने कत्ल किए थे, कितनों ने बलात्कार किए थे, तुम्हें पता चल जाएगा। आज बंगाल से हिंदू पलायन की बात कर रहा है और तू कहता है कि मुसलमान डरे हुए हैं इस देश के अंदर। सीरमपुर से हिंदू पलायन करने की बात करता है, वो तुझे नहीं दिखाई देता दिल्ली में तेरी नाक के नीचे। अरे तुझे तो अपनी वो जमीनें कब्जा देने में फुर्सत नहीं है ना। जब संबल से पलायन हुआ था 40 साल पहले, या किरेना से पलायन हुआ था, वो तुझे नहीं दिखाई देता। तंसर से जुदा के जब नारे लग रहे थे, वो तुझे नहीं दिखाई देता, क्योंकि तुझे तो अपने साले और अपनी बीवी की राजनीति चमकानी है ना, सास की राजनीति चमकानी है ना। अरे देश में सौहार्द तो तुम जैसे बिगाड़ते हैं। इस तरीके के बयान देकर के दुनिया भर में नहीं दिखाई दे रहा तुम्हें क्या हो रहा है। रॉबर्ट वाड्रा, तू तो सारी दुनिया घूमता है। इंग्लैंड में जो हो रहा है, 10,000 से ज्यादा बच्चियों का, नाबालिगों का गैंग पाकिस्तानियों के द्वारा, वहां भी बीजेपी ने नफरत फैलाई है। फ्रांस में जो कार्टूनिस्ट के हाथ दिए गए थे, उस अखबार पे हमला करके किया था, लोगों का गोली मार दी थी, वहां भी बीजेपी ने नफरत फैलाई थी। केरला के अंदर इसका हाथ काट दिया था टीचर ईसाई का, वहां भी बीजेपी ने नफरत फैलाई थी। तुम्हारे हिसाब से तो मुंबई पे हमला भी बीजेपी ने करा दिया था, हिंदुओं ने करा दिया था। शर्म नहीं आती तुम लोगों को? भूसा भरा हुआ है तुम्हारे दिमाग के अंदर, भूसा ही नहीं, हिंदू का विरोध, भारत का विरोध भरा हुआ है तुम्हारे दिमाग के अंदर। तुम बात करते हो भारत की। एक और साथी भी लिया है इसको, रॉबर्ट वाड्रा को, और अब तो हम हैरान नहीं होते। वो बाला साहब ठाकरे का चेला है, संजय राउत। वो प्रवक्ता है उदय ठाकरे की शिवसेना का। हाथ किससे मिला रखा है? ये वाड्रा और राहुल गांधी वालों से। और क्या बोलता है जरा उसकी भी सुन लीजिए। गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग करता है और कहता है कि अगर लोगों का धर्म पूछकर उन्हें गोली मारते हैं तो इसके लिए बीजेपी की नफरत ही जिम्मेदार है। अपने बयान तो उठा के देख ले। मुसलमानों के बारे में जो सामना में लिखता था जब बाला साहब ठाकरे जिंदा थे, और जब तक उद्धव चीफ मिनिस्टर रहा, जरा अपने बयान उठा करके देख ले। कहता है पश्चिम बंगाल से जम्मू तक फैलाई जा रही नफरत का ये नतीजा है जो ये हो रहा है कश्मीर के अंदर। इसके लिए कोई और जिम्मेवार नहीं है, बीजेपी जिम्मेवार है।
और यही बेशरम संजय राउत जो है कल को कुछ और बकवास करनी शुरू कर देगा। सावरकर का अपमान सहते रहे ये, कांग्रेस से हाथ मिलाते रहे। राणा सांगा का अपमान सहते रहे, कांग्रेस से हाथ मिलाते रहे। शिवाजी का अपमान सहते रहे, कांग्रेस से हाथ मिलाते रहे। क्योंकि सत्ता की हवस इनके दिमाग में है और सत्ता से बाहर हो चुके हैं। आज कहता है पूरा देश गृह मंत्री का इस्तीफा मांग रहा है। अमित शाह को गृह मंत्री रहने का एक दिन का भी अधिकार नहीं है। तुझे बिठा दे वहां पे नए नए जिहादियों के चमचे को, और तू पूरा देश कब्जे हो गया। तू तो महाराष्ट्र में भी इतना सा सुपड़ चुका है, पूरे देश का ठेकेदार है तू। इतिहास उठा के देख लो इस संजय राउत का। साधुओं के पे इसने क्या कहा था महाराष्ट्र के, कंगना पे इसने क्या कहा था, अर्नब की गिरफ्तारी पे इसने क्या कहा था। मैंने जिंदगी में भारत के इतिहास में इतना बेशरम और इतना मक्कार राजनीति के अंदर आदमी नहीं देखा। और आज ये शिवसेना अपने को कहने वाला, उसका प्रवक्ता वो रॉबर्ट वाड्रा एक ही आवाज में बोल रहे हैं, चिल्लाओ भाई, करो स्यापा, छाती पीटो। देश इस्तीफा नहीं मांग रहा, देश तुम्हारी असलियत जान चुका है क्या, तो छाती पीटते रहो। तुम्हारी छाती पीटने का, रोने का, चिल्लाने का किसी भी असर पड़ने वाला नहीं। और दुनिया में जो हो रहा है उससे तो तुम्हारी आंखें बंद है। फ्रांस में भी नफरत बीजेपी ने फैला दी है, बेल्जियम में भी फैला दी है, नीदरलैंड में भी फैला दी है, इंग्लैंड में भी फैला दी है। अरे राउत, तू बड़ा अपने को राष्ट्रवादी बनता है, कहां थी तेरी जुबान और कहां था तेरा सामना जब बांग्लादेश के अंदर से मुल्लाओं ने कहा गजवा हिंद करेंगे, गजवाए बंगाल करेंगे, गजवाए उत्तर प्रदेश करेंगे, गजवाए बिहार करेंगे। हिम्मत थी तेरे में जो कह देता कि आओ करके दिखाओ, अब भी खड़े हैं यहाँ पे। कह ही नहीं सकते क्योंकि तुम अब खड़े थोड़ा हो, तुम तो तलवे चाट रहे हो अराजकतावादियों के, जिहादियों के साथ मिलकर के। साथियों, पहचानो इनको। ये वो शख्स है जिसकी सरकार के समय पे एक नौसैनिक अधिकारी को पीटा गया था बंबई के। लगे रहो मुन्ना भाई, लगे रहो वाड्रा, लगे रहो संजय राउत। अब इस देश के लिए, इस जनता के लिए तुम सिर्फ एक पॉलिटिकल क्लाउन हो, एक पॉलिटिकल नौटंकी हो। क्योंकि जनता जान चुकी है कि जो सत्ता की हवस तुम्हारे दिमाग के ऊपर चढ़ी हुई है, इस हवस में तुम इतना गिर सकते हो, इतना गिर सकते हो कि कोई सोच भी